हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ थायराइड की बीमारी के बारे में, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। आजकल ये लेडीज में बहुत ही कॉमन हो चुकी है, बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रही है। और हर 10 में से एक लेडीज को, फीमेल को, ये प्रॉब्लम होती ही है, यानी कि थायराइड के सिम्टम्स या थायराइड की प्रॉब्लम्स मिलती ही है और बहुत कॉमन हो चुकी है। तो मेनली आज हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि हमें थायराइड की बीमारी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या हम क्या खाएं जिससे कि हम इस डिजीज से बच सकते हैं, यानी कि थायराइड से बच सकते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, पैक्ड आइटम खाना और फास्ट फूड खाना बहुत ही कॉमन हो चुका है। और यही एक रीजन है कि आज यंग इंडिविजुअल्स यानी कि यंग गर्ल्स में भी थायराइड की डिजीज बहुत ही इजीली देखने को मिल जाती है। 40s में तो ये बहुत कॉमन हो चुकी है। तो मेन एक डाइट ही हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिससे हम इस थायराइड से बच सकते हैं और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आगे जाने से पहले एक कमेंट भी डाल दीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म में क्या नहीं खाना चाहिए, कि कौन सी सब्जियां हैं, कौन सा बेसिक फूड यानी कि वेजिटेबल्स है जो हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड, वो मोटापे वाला जो थायराइड होता है जिसमें कि वेट गेन देखा जाता है, तो उस वाले थायराइड में, हाइपोथायराइडिज्म में कौन सी सब्जियां, कौन सी डाइट हमें नहीं लेनी चाहिए, वो है ये। इसमें आती है बंद गोभी, फूल गोभी, मोठ गोभी और शलजम। ये 4 सब्जियां हैं जो आपको हाइपोथायराइडिज्म में नहीं लेनी। ज्यादा चॉकलेट, चाय, कॉफी, कोकोआ भी आपको अपनी डाइट में बहुत कम कर देना है। और ज्यादा चाय भी नहीं लेनी है। कोल्ड ड्रिंक भी एक बहुत ही बड़ा दुश्मन है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद सफेद ब्रेड हो गया, सफेद चावल हो गई, इसकी तरफ भी हमें नहीं जाना है। नॉनवेज की बात करें तो मटन, कलेजी, जो मतलब कलेजी बोलते हैं, और गुर्दे, ये सब अगर जो लेते हैं तो ये भी आपको नहीं लेने हैं अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि आयोडीन की मात्रा कम होने की वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ढंग से काम नहीं करता है, यानी कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, कम बनने लग जाता है। और कम बनने का रीजन आयोडीन कम होना भी होता है। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में आयोडीन की मात्रा बढ़ाएं। आयोडीन आपको इजीली मिल सकता है आयोडाइज नमक से। आयोडीन तो अपनी फैमिली को आयोडीन वाला नमक जरूर खिलाएं। अगला होता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स का जो येलो पार्ट होता है उसमें भी आयोडीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। झींगे जो लोग खाते हैं, अगर वो खाते हैं तो उसमें भी आयोडीन की मात्रा उनको बहुत इजीली मिल जाती है। फिश भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आयोडीन का। अगर आप फिश कंज्यूम करते हैं तो आयोडीन की मात्रा में आपकी बॉडी में कभी कभी नहीं आएगी। अब बात करें हम तेल की, तो आपको जैतून का तेल यूज करना है और नारियल का तेल यूज करना है। मसालों की बात करें तो काली मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, दालचीनी, अदरक और लहसुन, ये चीजें आपको अपनी डाइट में बढ़ानी है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये आपको मदद करेंगी थायराइड से बचने में। अब हम बात करें फलों की, तो 4 फल ऐसे हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ही मददगार होते हैं, जो कि फर्स्ट है कीवी, दूसरा है सेब, तीसरा है पाइनएप्पल और चौथा है पपीता। ये चारों फ्रूट्स में बहुत ही सही मात्रा में आप लोग को ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी थायराइड हार्मोन को प्रोसेस होने में और बनने में बहुत ही हेल्प करेंगे। और थायराइड के मरीज जो सब्जियां ले सकते हैं उसमें आता है आलू, टमाटर, मिर्ची, मशरूम ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, शिमला मिर्च और कद्दू। ये सब्जियां आप एक सही क्वांटिटी में अपनी डाइट में ले सकते हैं। अब बात करें कि जो मैग्नीज और सेलिनियम, ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि थायराइड ग्लैंड को मदद करते हैं थायराइड हार्मोन को प्रोसेस करने में और बनाने में। तो ये आपको पाए जाते हैं मेनली नट्स में, तो बादाम, काजू, अखरोट, खरबूजे के बीज और चिया सीड्स, इन चीजों में ये पाए जाते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के काफी क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम ग्रीन टी ले सकते हैं डाइट में। तो हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप गर्म पानी में अजवाइन ले सकते हैं, धनिया के बीज का पानी ले सकते हैं आप लोग, और आंवले का जूस ले सकते हैं अपनी डाइट में, और लौकी का जूस भी ले सकते हैं। इन सब की क्वांटिटी एक
नॉर्मल मात्रा में रखनी है, ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेना है, बहुत कम करना है। अपनी डाइट को एक मेंटेन और बैलेंस डाइट आपको रखनी है अगर आपको इस बीमारी से लड़ना है और इसे प्रिवेंट करके रखना है। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, इन सबको आप एक बैलेंस्ड पूरे दिन की डाइट में, एक प्रॉपरली बैलेंस डाइट की तरह से एक मील प्लान बनाकर आप इन्हें ले सकते हैं, खा सकते हैं। और जैसे कि आप एक डाइटिशियन से प्रॉपर अपना डाइट मील भी बनवा सकते हैं। और ये चीज़ें जो है बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको कुछ डाइट में रखनी है, और एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है। इन सारी चीज़ों से भी आप हेल्प लेके इनको इंक्लूड करके। तो ये था हमारा वीडियो हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर। और अगर आपको बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम है और अगर आपको मेडिसिन चल रही है, तो आप उस मेडिसिन को ना छोड़िए, डॉक्टर का कंसल्ट लेके ही आप एक डाइट और मेडिसिन को बैलेंस करके रखें। और अपने डॉक्टर से इन डाइट्स के बारे में ज़रूर सलाह लें मेडिसिन के साथ साथ। तो ये था हमारा वीडियो हाइपोथायरॉयडिज्म पे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।